हाय, मी पूर्वी भावे। आज व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणजेच प्रेमाचा दिवस, प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस। प्रेमाची किती वेगवेगळी रूप आहेत ना। आपल्या मित्रमैत्रिणींवरती असतं ते प्रेम, आपल्या आईवडिलांवर असतं ते प्रेम, आपल्या मुलांवर असतं ते प्रेम, किंवा नातेवाईकांवर असतं तेही प्रेम। आपल्या प्रियकरावर, बॉयफ्रेंडवर असतं ते प्रेम वेगळं, आणि समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांवरती असतं तेही प्रेम वेगळं। थोडक्यात काय, प्रेमाची खूप वेगवेगळी रूप आहेत। आणि अगदी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिपमध्ये सुद्धा खूप वेगवेगळ्या अनवट लव्ह स्टोरीज सुद्धा पाहायला मिळतात। आज व्हॅलेंटाईन्स डेच्या निमित्ताने आम्ही तुमच्यासाठी अशाच काही आगळ्या वेगळ्या लव्ह स्टोरीज घेऊन आलोय। कारण सामान्य समाजाच्या दृष्टिकोनातून बघताना या नेहमीच्या साध्या लव्ह स्टोरीज नाही आहेत, थोड्या वेगळ्या वळणाच्या, वेगळ्या वाटेवरच्या अशा लव्ह स्टोरीज आहेत। चला तर मग या प्रेमाच्या दिवसाला सुरुवात करूया। कॉलेजच्या कट्ट्यावरती फुलणाऱ्या, ऑफिसमध्ये घडणाऱ्या, समुद्रकिनाऱ्यावरच्या, बागेतल्या अशा वेगवेगळ्या लव्ह स्टोरीज आपण नेहमीच पाहत असतो। पण एखादी व्यक्ती जिला समाजाने नाकारलं कारण तिच्यावरती ॲसिड अटॅक झाला होता, अशी एखादी व्यक्ती जर प्रेमात पडली आणि तिचं प्रेम सफल झालं, तर यासारखी सुंदर लव्ह स्टोरी दुसरी कुठली असू शकते का हो? नाही ना। कारण समाजाच्या दृष्टीने अतिशय वेगळी असलेली लव्ह स्टोरी खूप जास्त सच्ची आहे, खरी आहे, आणि तितकीच समाजाला काहीतरी वेगळं शिकवणारी आहे। चला या लव्ह स्टोरीबद्दल आपण जाणून घेऊया। ही आहे मोहिनी आणि गौरवच्या वेगळ्या प्रेमाची गोष्ट। एके दिवशी 22 वर्षांची मोहिनी आपल्या वडिलांसोबत रिक्षातून जयपूरला निघाली। दुसऱ्या दिवशी दूरदर्शन केंद्रात तिच्या नोकरीचा पहिला दिवस होता। सगळे अगदी आनंदात होते, पण इतक्यात रिक्षासमोर एक युवक आला आणि काही कळायच्या आतच त्याने मोहिनीवर ॲसिड हल्ला केला। यामध्ये मोहिनीचा एकच गुन्हा होता की तिने त्या युवकाच्या एकतर्फी प्रेमाला नकार दिला होता। आयुष्यातल्या या भयंकर प्रसंगाला सामोरं जाताना वाटेत तिला एक व्यक्ती भेटली, ज्याने तिचं सुखदुःख वाटून घेण्याची इच्छा दाखवली। आज व्हॅलेंटाईन्स डेच्या निमित्ताने आमची प्रतिनिधी अंजली सिंगने या खास जोडप्याशी बातचीत केली आहे आणि त्यांची प्रेम कहाणी त्यांच्याकडून जाणून घेतली। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार का दिन, और प्यार के इस दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास प्रेम कहानी। प्रेम कहानी एक बहादुर लड़की की, एक एसिड अटैक सर्वाइवर की, जिसे साथ मिला एक ऐसे हमसफर का जिसने हर मुश्किल पर उसका साथ निभाया। हम बात कर रहे हैं मोहिनी और गौरव की प्रेम कहानी की। आपकी प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। आप एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। जब ये आपकी जिंदगी में आए तो उस टाइम मन में कुछ डर था? जब इन्होंने चीजें कही, क्या था उस टाइम आपके दिल में? डर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सबसे पहला जिस समय इन्होंने मेरे को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो एक ही दिमाग में ये चीज़ें घूमती थी कि शादी वादी कुछ नहीं होता है, और लड़कों के लिए प्यार का मतलब होता है कि वो जो बोले सिर्फ उसका जवाब हाँ हो, ना नहीं सुन सकते। अगर ना सुनेंगे तो फिर तो वो ना के बदले में कुछ भी हो जाता है। क्योंकि जिस लड़के ने किया था मेरे ऊपर एसिड अटैक, वो भी यही बोलता था कि मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खुश रखूँगा और कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो उसका जवाब यही हुआ कि अगर ना किया तो उसका अंजाम आप देख ही रहे हो कि एक पूरी पहचान ही उसने छीन ली। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि प्यार वास्तव में होता भी है, और वो भी मतलब बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस समय पे। लेकिन धीरे धीरे हाँ, गौरव ने जब भरोसा दिलाया और बिल्कुल यकीन हो गया कि नहीं, हाँ ये सही इंसान है जो मुझे समझेगा भी, सपोर्ट भी करेगा, प्यार भी करेगा, तो उसके बाद फाइनली हाँ करी। कैसे आप लोगों की बातचीत शुरू हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, वो भी एक रॉन्ग नंबर के जरिए आप लोगों की बात शुरू हुई, वो क्या था? जी, एक रॉन्ग नंबर के थ्रू हम लोगों की बात हुई थी, और
शुरू में जैसे कि गौरव की मेरे पास एक बार कॉल आई रॉन्ग नंबर के थ्रू ही कि क्या मैं मेरा नाम लेकर उन्होंने पूछा कि मोहिनी जी से बात हो रही है। मैंने कहा जी हाँ बताइए। तो इन्होंने मुझसे पूछा उस समय पे कि क्या मैं जानता हूँ आपको। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। बोले कि आप मुझे जानते हो क्योंकि आपका नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। मैंने एक फ़ोन अभी परचेज़ किया है तो उसमें कुछ नंबर मेरे खुद के भी हैं और कुछ इसमें ऑलरेडी सेव्ड हैं। तो मुझे मैं नहीं ध्यान आ रहा है कि भाई मैं आपको जानता हूँ। तो उस समय मैंने इनको मतलब बात की, पूछा कि नहीं क्या आपने कहीं भाई इंटरव्यू के लिए मेरे पास अप्लाई किया हो या मैंने कहीं आपके पास जॉब के लिए अप्लाई किया। इन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर सॉरी मैं नहीं जानती आपको। और क्योंकि मैं उस समय पे एक टेलीकॉम लाइन में काम करती थी तो मैंने इनसे पूछा कि आपने कोई कनेक्शन लिया था रिलायंस वगैरह का। तो इन्होंने बोला नहीं मैंने कोई कनेक्शन भी नहीं लिया। तो मैंने कहा फिर सॉरी मैं नहीं जानती हूँ। तो इन्होंने फ़ोन कट कर दिया। नेक्स्ट डे इनका फिर दोबारा कॉल आया कि मैं भाई कल आपसे बात हुई थी, आपने बताया आप टेलीकॉम लाइन में हैं और क्योंकि मैं एक कंपनी में जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स के ना वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस चाहिए होता है और हमारे पास फेक भी वो डिटेल दे देते हैं। तो क्या कभी कभार मैं आपसे डिटेल ले सकता हूँ नंबर की। मैंने कहा ठीक है मैं आपको पता करके बताऊंगी, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती। तो इन्होंने फिर दोबारा कॉल किया। मैंने इनको बोला कि ठीक है आप कर सकते हो कॉल। तो इस तरीके से इनका कभी कभार फ़ोन आता और डिटेल वगैरह लेने के लिए और मैं इनको डिटेल दे देती थी। तो कभी थैंक यू का मैसेज कभी कुछ, तो बस फिर वो सिलसिला शुरू हुआ बातों का। गौरव से यहाँ जानते हैं कि जब एक बार बात तो क्लियर हो गई कि आप दोनों नहीं जानते एक दूसरे को, उसके बाद क्या चीज़ थी कि आप फिर भी बात करते रहे? किसी ना किसी वो बहाने थे या आप सच में काम की वजह से फ़ोन किया करते थे? काम की वजह से तो फ़ोन किया लेकिन कहीं ना कहीं बहाने भी थे। फिर जब इन्होंने अपने बारे में बताया कुछ सालों के बाद कि मैं एक विक्टिम हूँ तो इनका रिएक्शन ये था कि शायद अब बात करनी बंद कर दे और बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी फ़ोन नहीं उठाना। लेकिन मेरे दिल में या दिमाग में कहीं भी ये नहीं था कि अगर एसिड विक्टिम है तो वो हम लोगों से अलग है या हमारे साथ उठना बैठना नहीं होता, जैसे लोग एक अलग ही बिहेव करते हैं जैसे कि अछूत है। मेरे दिमाग में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब फर्स्ट टाइम मिला तो स्कार्फ बांधा हुआ था और काफ़ी देर तक बातचीत करी। फिर मैंने इनको प्रपोज़ किया शादी के लिए। इन्होंने शुरुआत में मना किया क्योंकि जिस लाइफ को ये फेस कर रही थी शायद हर कोई नहीं कर सकता। इनके साथ जो किया था एक लड़के ने किया था और मैं भी एक लड़का हूँ। कहीं ना कहीं इनको ये था कि भाई एक ऐसा कर चुका है दोबारा कहीं कुछ ऐसा उल्टा ना हो। लेकिन फाइनली ये सहमत हो गए। इनको लगा कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए। तो मैंने अपनी फैमिली वालों से बात करी। इनकी फैमिली भी सपोर्टेबल थी, मेरी फैमिली भी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं था कि एसिड सर्वाइवर है तो क्यों शादी कर रहा है या कुछ है। मेरी फैमिली ने बोला जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो हमारे लिए अच्छा है, अगर तू खुश है तो इसमें हम खुश हैं। मोहिनी, आपके मन में कुछ ऐसा था भाव या जब आपने इनको बताया तो शायद इस इरादे से बताया कि ये बात करना बंद कर दें आपसे? हाँ, क्योंकि मैं जब बाहर जाती थी मार्केट में भी कभी भी तो मुझे पता है कि जिस उस समय पे इतना लोग अवेयर नहीं थे तो उनकी आँख बोलते हैं ना कि इंसान की आंखें बोलती हैं। जिस तरीके से लोग देखते थे, जिस तरीके से सवाल पूछते थे और जिस तरीके से आसपास के लोग भी बोलते थे कि मतलब अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा और ये है और बिल्कुल चेहरा बिगड़ चुका था। क्योंकि तो मन में बहुत सारे सवाल भी थे और जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो बहुत अनकंफर्टेबल भी खुद को फील हो रहा था और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं शायद अभी एक बोलते ना कि दया भाव से या तरस से कि भाई कि एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई है तो कहीं अपने आप को वो करने के लिए कि मैं शायद किसी की ज़िंदगी संवार दूं और फिर कुछ सालों बाद रियलाइज़ हो कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये मन में बहुत सारे सवाल थे।